अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत आदम की पैदाइश से मुतल्लिक फ़रमाया है कि कैसे मिट्टी से इनका पुतला बनाया गया और फिर इसमें रूह फूंकी गई। बाद में अम्मा हवा को पैदा किया गया। ये दोनों जन्नत में रहते थे जहाँ इन्हें हर तरह की सहूलियात और आसाइशात दस्तयाब थी। लेकिन जब शैतान के बहकावे में आकर हज़रत आदम और अम्मा हवा ने एक ख़ास किस्म का फल खा लिया तो इन्हें सज़ा के तौर पर ज़मीन पर भेज दिया गया। कुरान मजीद में वाज़िह तौर पर बयान किया गया है और तमाम अंबिया इकराम भी अपनी कौमों को यही बताते रहे कि इंसान का असली मुकाम ये दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत है जहाँ से वो आया है और इसे मौत के बाद लौटकर वहीं वापस जाना है। दुनिया में इंसान को सिर्फ आजमाइश के लिए भेजा गया है ताकि अच्छे अमाल करने पर इसे जन्नत और बुरे अमाल और कुफ्र करने पर हमेशा के लिए दोज़ख में डाल दिया जाए। इंसान इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद हमेशा से यही सोचता रहा कि आखिर वो दुनिया में कहाँ से आया, इसकी दुनिया में मौजूदगी के सबूत क्या हैं, मरने के बाद आखिर वो कहाँ चला जाता है और वो दुनिया में आखिर क्यों भेजा गया। लिहाजा इसने अपनी अकल और समझ से मुख्तलिफ नज़रियात बना लिए कि आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले समुंदर में मौजूद एक सेल वाले बैक्टीरिया से कम्प्लेक्स लाइफ स्टार्ट हुई। इसके बाद इर्तिका का मरहला शुरू हुआ। कुरान करीम की सूरत अंबिया में इस बात को वाज़िह तौर पर बयान कर दिया गया है कि तमाम जिंदा जानदारों को पानी से पैदा किया गया। इस आयत मुबारका में ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों की पानी से तख्लीक को वाज़िह तौर पर बयान कर दिया गया है, जिसे 1400 साल बाद आज साइंस वाज़िह तौर पर तस्लीम करती है। एक अमरीकी गैर मुस्लिम इकोलॉजिस्ट एलिस सिल्वर नामी एक शख्स ने किताब लिखी और इसमें इंसानों की ज़मीन पर मौजूदगी के मुतल्लिक ऐसे तहलका खेज़ इंकशाफात किए जिसने न सिर्फ इंसानों के लिए नज़रिया इर्तिका को गलत साबित किया बल्कि कुरान करीम के कौल को भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच साबित कर दिखाया। याद रहे कि डॉक्टर एलिस एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ और एकोलॉजिस्ट हैं जिसने अपनी एक किताब ह्यूमन आर नॉट फ्राम अर्थ में ये इंकशाफात किए और इस हकीकत को तस्लीम किया कि इंसान इस सियारे यानी ज़मीन का असल रहायशी है ही नहीं, इसका असल घर कोई और है। इसे किसी और सियारे पर तख्लीक किया गया और फिर किसी नामालूम वजह की बिना पर या सज़ा के तौर पर ज़मीन पर भेज दिया गया। हैरत की बात है डॉक्टर एलिस के दावों को ना तो अभी तक किसी ने चैलेंज किया और ना ही इसकी मुखालफत में कोई ठोस दलाइल दिए। डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान जहां अपनी असल दुनिया में मौजूद था इसे वही तख्लीक किया गया। वहां इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आराम और सुकून वाली थी। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से ये मालूम होता है कि इसे खाने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी और इसे जहाँ चाहे मिल जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा कोई लाडली मखलूक थी। इस जगह ना तो कोई गर्मी थी और ना ही सर्दी बल्कि हर वक्त बहार के जैसा मौसम रहता था। डॉक्टर एलिस ने अपने ज़ाती मुशाहदात और इनके नताइज हासिल करने के बाद ही ये राय कायम की है। इनकी किताब में अपने दावों से मुतल्लिक दलाइल का एक अंबार मौजूद है जिससे इनकार करना एक साहिब अकल शख्स के लिए मुमकिन नहीं, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। इन दलाइल में चंद एक ये हैं। नंबर 1, आज हम जानते हैं कि ज़मीन पर ग्रेविटी या कशिश शकल नामी फ़ोर्स मौजूद है जिसकी वजह से इंसान को चलने फिरने, वज़न उठाने और मेहनत करने में थकावट होती है। मगर जहाँ से इंसान आया है वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ की कशिश शकल ज़मीन से बहुत कम थी, लिहाजा वो बिना थकावट और बिना किसी तकलीफ़ के हर काम आसानी से कर लेता था। इसके साथ साथ इसकी जिसामत भी बहुत लंबी थी लेकिन ये भी कशिश शकल की वजह से घटती चली गई। नंबर 2, इंसान को इस दुनिया में सज़ा के तौर पर भेजा गया है। इसका सबूत ये है कि इंसान ज़्यादा देर धूप जैसी नेमत में भी नहीं बैठ पाता कि इसे कुछ देर बाद चक्कर आने लगते हैं, लेकिन जानवरों के मामले में ऐसा कुछ नहीं। वो ना तो इंसानों की तरह धूप से मुतासिर होते हैं और ना ही इससे बीमारियों का शिकार होते हैं। नंबर 3, इंसान अपने करीबी घर वालों, रिश्तेदारों और दुनिया की नेमतों और आसाइशों के बावजूद कभी कभी बिला वजह उदासी महसूस करता है, जैसे परदेश में रहने वाले शख्स पर तारी होती है। नंबर 4,
ज़मीन पर मौजूद तमाम जानवरों को अपनी खुराक हासिल करने के लिए और फिर इसे खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कि इंसान को। इंसान पहले खुराक हासिल करने के लिए मेहनत करता है और फिर इसे खूब पकाकर तैयार करता है ताकि इंसान का मैदा और जिस्म इस खुराक को कबूल कर ले, जबकि जानवर शिकार करके इसे डायरेक्ट ही खा जाते हैं। नंबर 5, मज़ीद ये कि इंसान सिर्फ अकेला ही 2 पाँव पर चलने वाली समझदार मखलूक है, जो इसके एलियन होने का सबूत है। नंबर 6, इंसान को सोने के लिए बहुत ही नरम जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ ये रहा करता था वहाँ नरम बिस्तर पर सोने का आदी था, मगर जानवरों को जो भी और जैसी जगह दस्तयाब हो वहीं सो जाते हैं। नंबर 7, इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसकी ज़मीन पर मौजूद बाकी जानवरों की तरह मुख्तलिफ़ किस्में नहीं हैं, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि यह किसी जानवर की इर्तिकाई शक्ल नहीं है। नंबर 8, इंसान में जितने भी दायमी और जानलेवा मर्ज़ पाए जाते हैं वो किसी भी जानवर में मौजूद नहीं, यानी कि बीमारियां भी इंसानों की दुनिया में सज़ा का हिस्सा हैं। नंबर 9, इंसान बदलते मौसम के साथ साथ जिस्म को रेगुलेट या आदी नहीं बना पाते। इन्हें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा और सर्दियों में हीटर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। वो हर माहौल में अपने जिस्म का दर्जा हरारत मुतबादिल कर सकते हैं, जबकि इंसान मौसमी बदलाव के साथ साथ बीमार होने लगता है। इंसान के अलावा हर मखलूक 3rd क्लास ज़िंदगी गुजारने की आदी है और अकल से भी महरूम है। डॉक्टर एलिस का मज़ीद कहना है कि इंसान की तरक्की से यह साबित होता है कि इसे ज़मीन पर आए कुछ हज़ार साल ही हुए हैं और ये दुनिया को अपनी आसाइश के लिए और बेहतर बना रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल चाचा शरारती सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।